28 साल की चंद्रकला उर्फ चंदा के हाथों जो गुनाह हुआ है वो उसने पूरे होशो हवास में किया है। वो करती भी क्या, मजबूर थी। एक पतिव्रता नारी के लिए उसका परिवार ही मंदिर होता है। वो पति को परमेश्वर मानती है, उसकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। ऐसा ही कुछ चंद्रकला ने भी किया था। वीर बहादुर में लाख ऐब होने के बावजूद इसने उसके साथ साथ फेरे लिए, घर बसाया, 2 बच्चे हुए। लेकिन जब वही पति दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने लगा तो चंद्रकला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने अपनी मांग के सिंदूर का खून कर दिया। मर्डर में खास बात यह है कि इसमें जो जिसका मर्डर हुआ है उसके काफ़ी अफेयर्स थे लेडीज़ से और उसकी 2 शादी हो चुकी थी और वो उसने उसकी जो बीवी जिसने मर्डर किया है वो उससे खुश नहीं थी। और चंद्रकला की कहानी पूरी फिल्मी है। इस फिल्म में प्रेम की जगह वासना है और अंत मर्डर। बिहार की रहने वाली चंद्रकला बाहरी दिल्ली के रनहोला में वीर बहादुर सिंह के कपड़े की दुकान में काम करती थी। शादीशुदा वीर बहादुर चंद्रकला के साथ अक्सर छेड़खानी करता था। नौकरी चले जाने के डर से चंद्रकला छेड़खानी का विरोध नहीं कर पाती थी, लिहाजा पहले से शादीशुदा वीर बहादुर सिंह के साथ उसने शादी कर ली। मर्डर की कॉल आई थी। इसमें हम जब मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे इसकी वाइफ थी चंद्रकला, जिसने बताया कि यहाँ पे रॉबरी हुई है और जो रॉबर्स थे उन्होंने उसके पति पे वार किया है जिससे कि उसकी मौत हो गई है। हमें उसके वर्जन पे काफ़ी शक हुआ। वीर बहादुर एक अय्यास किस्म का इंसान था। शादी के बाद भी उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। हद तो तब हो गई जब बिहार से चंद्रकला की छोटी बहन कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने के लिए आ गई। वीर बहादुर की नीयत उसकी छोटी बहन को देखकर डोल गई। अपने पति की हैवानियत को चंद्रकला भांप चुकी थी, लिहाजा उसने अपनी बहन को वहां से वापस भेज दिया। वीर बहादुर का मन भी अब चंद्रकला से ऊबने लगा था, लिहाजा वो अपनी पहली पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। खुद की और अपने बच्चों की उपेक्षा से चंद्रकला तिल मिला उठी और उसने अपनी दुकान में काम करने वाली नरगिस के भाई जुम्मन को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। 18 मई को जुम्मन उर्फ जुम्मा ने घर में सोए हुए वीर बहादुर सिंह की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। खुश नहीं थी और उसने ही प्लान बना के एक कॉन्ट्रैक्ट, जो जुम्मन नाम का आदमी है, बीसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और उससे मर्डर करवाया और इसको उसने ऐसा रूप करने की कोशिश की कि ये रॉबरी हुई है बचने के लिए। पुलिस से बचने के लिए चंद्रकला ने घर में लूट की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन पुलिस के सामने इसका झूठ टिक नहीं पाया और फिर चंद्रकला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। चंद्रकला ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल लिया है। इसमें हम जब मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे इसकी वाइफ थी चंद्रकला, जिसने बताया कि यहाँ पे रॉबरी हुई है और जो रॉबर्स थे उन्होंने उसके पति पे वार किया है जिससे कि उसकी मौत हो गई है। हमें उसके वर्जन पे काफ़ी शक हुआ क्योंकि वहाँ पे हमने जब सीसीटीवी चेक किए और उसकी जो बातें थी उससे हमें उस पर डाउट हुआ। फिर हमने अपनी टीम बना के इसमें इंटेरोगेशन की। इसमें हमने सीसीटीवी चेक किए, इसमें मोबाइल फ़ोन चेक किए, उसकी लोकेशंस चेक की, तो हमें इसमें थोड़ा सा और खुलासा हुआ कि इसमें एक जो वहाँ का बीसी है जिसका नाम जुम्मन है, वो रात को आया और उसने हथौड़े से इसका मर्डर का अंजाम दिया। चंद्रकला की गिरफ्तारी के बाद जुम्मन फरार हो चुका था। पुलिस को मौके से वो 50,000 रुपए भी मिल चुके थे जो चंद्रकला ने बतौर पेशगी के तौर पर जुम्मन को दिए थे। जुम्मन की तलाश में जगह जगह छापेमारी की गई, लेकिन जुम्मन का कहीं पर भी पता नहीं चल पाया। लिहाजा पुलिस के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए जुम्मन ने दिल्ली की 30 हजारी अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब दोनों तिहाड़ जेल में हैं। चंद्रकला ने जो गुनाह किया उसकी सजा तो उसे कानून देगा, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आखिर चंद्रकला ने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया? चंद्रकला जैसी ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो जाति का शिकार होती हैं, समाज के भय की वजह से चुप रहती हैं और उसका नतीजा निकलता है वही जो चंद्रकला ने किया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क।